अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी गिनती 1 से लेकर 1 लाख तक। अगर आप गल्फ कंट्री में रहते हैं तो आपके लिए अरबी गिनती का सीखना और हिसाब किताब का सीखना बेहद ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ये भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक को अरबी में वाहिद कहते हैं और 2 को अरबी में इतनैन कहते हैं। 3 को अरबी में तलाता कहते हैं, तलाता का मतलब होता है 3। और 4 को अरबी में अरबा कहते हैं और 5 को अरबी में खमसा कहते हैं, खमसा का मतलब होता है 5। 6 को अरबी में सित्ता कहते हैं और 7 को अरबी में सबा कहते हैं और 8 को अरबी में तमानिया कहते हैं, तमानिया का मतलब होता है 8। और 9 को अरबी में तिसा कहते हैं, तिसा का मतलब होता है 9। और 10 को अरबी में अशरा कहते हैं, अशरा का मतलब होता है 10। 11 को अरबी में इदाश कहते हैं और 12 को अरबी में इतनाश कहते हैं और 13 को अरबी में तलाताश कहते हैं, तलाताश का मतलब होता है 13। और 14 को अरबी में अरबताश कहते हैं, अरबताश यानी कि 14। और 15 को अरबी में खमस्ताश कहते हैं, खमस्ताश यानी कि 15। 16 को अरबी में सित्ताश कहते हैं, 17 को अरबी में सबाताश कहते हैं और 18 को अरबी में तमनताश कहते हैं, तमनताश का मतलब होता है 18। और 19 को अरबी में तिसाताश कहते हैं, तिसाताश यानी कि 19। और 20 को अरबी में इशरीन कहते हैं, इशरीन का मतलब होता है 20। 21 को अरबी में वहदा इशरीन कहते हैं, 22 को अरबी में इतनैन इशरीन कहते हैं और 23 को अरबी में तलाता इशरीन कहते हैं और 24 को अरबी में अरबा इशरीन कहते हैं, अरबा इशरीन का मतलब होता है 24। और 25 को अरबी में खमसा इशरीन कहते हैं, खमसा इशरीन यानी कि 25। 26 को अरबी में सित्ता इशरीन कहते हैं और 27 को अरबी में सबा इशरीन कहते हैं और 28 को अरबी में तमानिया इशरीन कहते हैं, तमानिया इशरीन यानी कि 28। और 29 को अरबी में तिसा इशरीन कहते हैं और 30 को अरबी में तलातीन कहते हैं, तलातीन का मतलब होता है 30। 31 को अरबी में वहदा तलातीन कहते हैं, 32 को अरबी में इतनैन तलातीन कहते हैं, 33 को अरबी में तलाता तलातीन कहते हैं और 34 को अरबी में अरबा तलातीन कहते हैं और 35 को अरबी में खमसा तलातीन कहते हैं, खमसा तलातीन का मतलब होता है 35। और 36 को अरबी में सित्ता तलातीन कहते हैं, 37 को अरबी में सबा तलातीन कहते हैं, 38 को अरबी में तमानिया तलातीन कहते हैं और 29 को अरबी में तिसा तलातीन कहते हैं, तिसा तलातीन यानी कि 29। और 40 को अरबी में अरबाइन कहते हैं, अरबाइन का मतलब होता है 40। 41 को अरबी में वहदा अरबाइन कहते हैं, 42 को अरबी में इतनैन अरबाइन कहते हैं और 43 को अरबी में तलाता अरबाइन कहते हैं और 44 को अरबी में अरबा अरबाइन कहते हैं, अरबा अरबाइन का मतलब होता है 44। और 45 को अरबी में खमसा अरबाइन कहते हैं, खमसा अरबाइन यानी कि 45। 46 को अरबी में सित्ता अरबाइन कहते हैं, 47 को अरबी में सबा अरबाइन कहते हैं और 48 को अरबी में तमानिया अरबाइन कहते हैं और 49 को अरबी में तिसा अरबाइन कहते हैं, तिसा अरबाइन का मतलब होता है 49। और 50 को अरबी में खमसीन कहते हैं, खमसीन यानी कि 50। और 51 को अरबी में वहदा खमसीन कहते हैं, 52 को अरबी में इतनैन खमसीन कहते हैं, 53 को अरबी में तलाता खमसीन कहते हैं और 54 को अरबी में अरबा खमसीन कहते हैं, अरबा खमसीन का मतलब होता है 54। और 55 को अरबी में खमसा खमसीन कहते हैं, खमसा खमसीन यानी कि 55। और 56 को अरबी में सित्ता खमसीन कहते हैं, 57 को अरबी में सबा खमसीन कहते हैं, 58 को अरबी में तमानिया खमसीन कहते हैं और 59 को अरबी में तिसा खमसीन कहते हैं, तिसा खमसीन का मतलब होता है 59। और 60 को अरबी में सित्तीन कहते हैं, सित्तीन का मतलब होता है 60। 61 को अरबी में वहदा सित्तीन कहते हैं, 62 को अरबी में इतनैन सित्तीन कहते हैं और 63 को अरबी में तलाता सित्तीन कहते हैं और 64 को अरबी में अरबा सित्तीन कहते हैं, अरबा सित्तीन का मतलब होता है 64। और 65 को अरबी में खमसा सित्तीन कहते हैं, खमसा सित्तीन यानी कि 65। और 66 को अरबी में सित्ता सित्तीन कहते हैं, 67 को अरबी में सबा सित्तीन कहते हैं, 68 को अरबी में तमानिया सित्तीन कहते हैं
और 69 को अरबी में 69 कहते हैं। 69 यानी कि 69, और 70 को अरबी में 70 कहते हैं। 70 का मतलब होता है 70। 71 को अरबी में वहदा 70 कहते हैं। 72 को अरबी में इतनेन 70 कहते हैं। और 73 को अरबी में तलाता 70 कहते हैं। और 74 को अरबी में अरबा 70 कहते हैं। अरबा 70 यानी कि 74। और 75 को अरबी में खमसा 70 कहते हैं। खमसा 70 यानी कि 75। और 76 को अरबी में सित्ता 70 कहते हैं। 77 को अरबी में सबा 70 कहते हैं। 78 को अरबी में तमानिया 70 कहते हैं। और 79 को अरबी में तिसा 70 कहते हैं। तिसा 70 का मतलब होता है 79। और 80 को अरबी में तमानीन कहते हैं। तमानीन यानी कि 80। 81 को अरबी में वहदा 80 कहते हैं। 82 को अरबी में इतनेन 80 कहते हैं। 83 को अरबी में तलाता 80 कहते हैं। और 84 को अरबी में अरबा 80 कहते हैं। अरबा 80 यानी कि 84। और 85 को अरबी में खमसा 80 कहते हैं। खमसा 80 यानी कि 85। 86 को अरबी में सित्ता 80 कहते हैं। 87 को अरबी में सबा 80 कहते हैं। 88 को अरबी में तमानिया 80 कहते हैं। और 89 को अरबी में तिसा 80 कहते हैं। तिसा 80 यानी कि 89। और 90 को अरबी में 90 कहते हैं। 90 का मतलब होता है 90। 91 को अरबी में वहदा 90 कहते हैं। 92 को अरबी में इतनेन 90 कहते हैं। और 93 को अरबी में तलाता 90 कहते हैं। और 94 को अरबी में अरबा 90 कहते हैं। अरबा 90 का मतलब होता है 94। और 95 को अरबी में खमसा 90 कहते हैं। खमसा 90 यानी कि 95। और 96 को अरबी में सित्ता 90 कहते हैं। 97 को अरबी में सबा 90 कहते हैं। 98 को अरबी में तमानिया 90 कहते हैं। और 99 को अरबी में तिसा 90 कहते हैं। तिसा 90 का मतलब होता है 99। और 100 को अरबी में मिया कहते हैं। मिया का मतलब होता है 100। 1000 को अरबी में अल्फ कहते हैं। 1100 को अरबी में अल्फ मिया कहते हैं। और 1200 को अरबी में अल्फ मितेन कहते हैं। 1300 को अरबी में अल्फ तलाता मिया कहते हैं। अल्फ तलाता मिया यानी कि 1300। और 1400 को अरबी में अल्फ अरबा मिया। अल्फ अरबा मिया का मतलब होता है 1400। और 1500 को अरबी में अल्फ खमसा मिया कहते हैं। 1600 को अरबी में अल्फ सित्ता मिया कहते हैं। 1700 को अरबी में अल्फ सबा मिया कहते हैं। और 1800 को अरबी में अल्फ तमान मिया कहते हैं। अल्फ तमान मिया का मतलब होता है 1800। और 1900 को अरबी में अल्फ तिसा मिया कहते हैं। अल्फ तिसा मिया यानी कि 1900। और 2000 को अरबी में अल्फैन कहते हैं। अल्फैन का मतलब होता है 2000। 3000 को अरबी में तलाता अल्फ कहते हैं। 4000 को अरबी में अरबा अल्फ कहते हैं। और 5000 को अरबी में खमसा अल्फ कहते हैं। और 6000 को अरबी में सित्ता अल्फ कहते हैं। सित्ता अल्फ का मतलब होता है 6000। 7000 को अरबी में सबा अल्फ कहते हैं। 8000 को अरबी में तमानिया अल्फ कहते हैं। 9000 को अरबी में तिसा अल्फ कहते हैं। और 10,000 को अरबी में अशरा अल्फ कहते हैं। अशरा अल्फ का मतलब होता है 10,000। और 11,000 को अरबी में इदाश अल्फ कहते हैं। इदाश अल्फ का मतलब होता है 11,000। 20,000 को अरबी में 20 अल्फ कहते हैं। और 30,000 को अरबी में 30 अल्फ कहते हैं। 40,000 को अरबी में 40 अल्फ कहते हैं। 50,000 को अरबी में 50 अल्फ कहते हैं। और 60,000 को अरबी में 60 अल्फ कहते हैं। 60 अल्फ का मतलब होता है 60,000। 70,000 को अरबी में 70 अल्फ कहते हैं। 80,000 को अरबी में 80 अल्फ कहते हैं। 90,000 को अरबी में 30 अल्फ कहते हैं। और 1,00,000 को अरबी में मिया अल्फ कहते हैं। और 1 मिलियन को अरबी में वाहिद मलियून कहते हैं। वाहिद मलियून का मतलब होता है 1 मिलियन। आइए अब हम सीखते हैं हिसाब किताब को लेकर के बोले जाने वाले अरबी के कुछ जरूरी जुमलों के बारे में। तो पहला शब्द है हिसाब। हिसाब को अरबी में भी हिसाब कहते हैं। पैसा, हिंदी में हम कहते हैं पैसा, तो पैसा को अरबी में फुलूस कहते हैं। फुलूस का मतलब होता है पैसा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरा पैसा तुम्हारे पास है, तो हम अरबी में बोलेंगे फुलूसी फी इंदिक, यानी कि मेरा पैसा तुम्हारे पास है। फुलूसी का मतलब होता है मेरा पैसा, और फी इंदिक का मतलब होता है तुम्हारे पास है, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरा पैसा तुम्हारे पास है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फुलूसी फी इंदिक।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरा हिसाब तुम्हारे पास है, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हिसाबी फी इंदिक, यानी कि मेरा हिसाब तुम्हारे पास है। हिसाबी का मतलब होता है मेरा हिसाब और फी इंदिक का मतलब होता है तुम्हारे पास है। फी अरबी में है को कहते हैं और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरा हिसाब तुम्हारे पास है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिसाबी फी इंदिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारा कितना पैसा हुआ, या कोई और आपसे पूछ रहा हो काम का या फिर किसी भी तरह के पैसों के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कम फुलूस हगंता, यानी कि तुम्हारा कितना पैसा हुआ। कम यानी कितना, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं और हग अंता का मतलब होता है तुम्हारा। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा कितना पैसा हुआ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं कम फुलूस हग अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारा कितना हिसाब हुआ, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा है आपके हिसाब किताब के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कम हिसाब हग अंता, यानी कि तुम्हारा कितना हिसाब हुआ। कम अरबी में कितना को कहते हैं, हिसाब अरबी में हिसाब को कहते हैं और हग अंता का मतलब होता है तुम्हारा। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हारा कितना हिसाब हुआ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं कम हिसाब हग अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इस काम का पैसा दो, यानी कि जो काम आपने किया है, तो हम अरबी में बोलेंगे हग हाजा शुगुल जी फुलूस, यानी कि इस काम का पैसा दो। हग हाजा शुगुल का मतलब होता है इस काम का, और जी फुलूस अरबी में पैसा दो को कहते हैं। जी भी यानी कि दो या फिर देना, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इस काम का पैसा दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग हाजा शुगुल जी फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे इसका पैसा चाहिए, यानी किसी काम को आपने किया है और उस बारे में कहना हो कि मुझे इसका पैसा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हग हाजा इबगा फुलूस, यानी कि मुझे इसका पैसा चाहिए। आना यानी कि मुझे, हग हाजा का मतलब होता है इसका या फिर इसकी, और इबगा फुलूस का मतलब होता है पैसा चाहिए। हिंदी में कहेंगे कि मुझे इसका पैसा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हग हाजा इबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसकी गिनती करो, यानी किसी चीज के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अद हाजा, यानी कि इसकी गिनती करो। अद अरबी में गिनती करने को, और हाजा यानी कि इसकी। हिंदी में कहेंगे कि इसकी गिनती करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अद हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कितना है, यानी किसी चीज या सामान के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कम, यानी यह कितना है। हाजा यानी कि यह, और कम अरबी में कितना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कितना है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा कम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि यह पूरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कामिल, यानी कि यह पूरा है। हाजा यानी कि यह, और कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पूरा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा कामिल। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।